कुटिल विचार अपने जीवन से निकालना। कुटिल से परमेश्वर घृणा करता है, कुटिल को परमेश्वर प्यार नहीं करता है। आज भी सुबह आपसे कहना चाहते हैं, ये कुटिल विचार शायद आपके पड़ोसी के लिए होगा, ये कुटिल विचार शायद आपके उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने आपका बुरा आपसे कहना चाहते हैं, मनुष्य के क्रोध से बढ़कर, राजा के क्रोध से बढ़कर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के क्रोध से बढ़कर किसका क्रोध है? परमेश्वर क्रोध है। और जो एक व्यक्ति की जब खुदा का क्रोध आता है, वो चाहकर भी जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पर क्रोध करें। हालेलुया। दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। फिर उसके बारे में छोटी सी लाइन लिखी है, वो विलंब से वो क्रोध करना पसंद नहीं करता, बहुत देर में करता है, लेकिन उसका क्रोध खतरनाक है। परमेश्वर कैसे इस देव के द्वारा काम करेगा, कैसे परमेश्वर के लिए ये ऐसे काम होगा? आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो रहस्य में है, यानी कि छुपी हुई है, यानी कि गुप्त में है, और हमें ऐसा लगता है ये भेद की बातें हमें कैसे पता चलेगा? ये भेद है, ये एक ऐसा भेद है जिसे आप और मैं अपने दिमाग से समझ नहीं सकते, और अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो गपलत में पड़ जाएंगे और हम मिसगाइड हो सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो भेद की बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, और परमेश्वर ये चाहता है कि आप रहस्य को समझें, परमेश्वर चाहता है कि आप भेद को समझें। एक वचन के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और उसका 32 मेहरबानी से निकाले। पढ़ने वाले जो हमारे बहनें हैं, पढ़ने में अगुवाई करें। आपके पास सामने हमारे बच्चे जो डिस्प्ले करेंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो आप मेहरबानी से प्रभु के वचन में देखिए। नीति वचन 3 का 32 पढ़े, क्या कहता है? क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। सीधे लोगों पर खोलता है। आपसे हमने कहा कुछ ही बात है, एक भेद है, एक रहस्य है, और आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप रहस्य को जानना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के भेद को जानना चाहते हैं? और आपसे कहना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, आपको मुझे इस बात को समझना होगा। यहाँ पर वचन क्या कहता है? यहाँ परमेश्वर कहता है, यहोवा किससे घृणा करता है? किससे घृणा करता है? कुटिल से। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप, आपको मुझे, अगर आपके मेरे जीवन में कोई कुटिल विचार इस समय है, कोई कुटिलता की बात अगर आपके जीवन में है, कोई कुटिलता की बात आपके हृदय में चल रही है, आज आपको इससे पहले कि इस रहस्य को आपके जरिए परमेश्वर प्रकट करे, आपको कहना, मैं उस कुटिल विचार को अपने जीवन से निकालता हूँ, मैं उस कुटिल विचार को मेरे मन से निकालता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, कुटिलता का विचार आज संसार में लोग ये सोच रहे हैं हम कुटिलता के द्वारा राज्य कर सकते हैं। लोग आज क्या कर रहे हैं? कुटिल योजना बना करके, बुरी योजना बना करके, अलग अलग प्रकार की योजना बनाकर लोगों को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, आप और मुझे इस कुटिल विचार से अपने आप को दूर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कुटिल से परमेश्वर घृणा करता है, कुटिल को परमेश्वर प्यार नहीं करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, ये कुटिल विचार शायद आपके पड़ोसी के लिए होगा, ये कुटिल विचार शायद आपके उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने आपका बुरा किया, यह शायद एक कुटिल विचार उनका होगा जो आपके सामने देखते देखते ऊंचाई पर जा रहे होंगे। एक विचार होगा, ये क्यों ऊंचाई पर जा रहा है, ये कैसे ऊंचाई पर जा रहा है? आपसे कहना चाह, आज की सुबह अपने जीवन से कुटिलता विचार को निकालना है और कहना, मैं अपने जीवन से कुटिल विचार को यीशु के नाम से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर घृणा प्राप्त करना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर की ओर से क्रोध को प्राप्त करना नहीं चाहता। आपसे कहना चाहते, मनुष्य के क्रोध से बढ़कर, राजा के क्रोध से बढ़कर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के क्रोध से बढ़कर किसका क्रोध है? परमेश्वर क्रोध है। और जो एक व्यक्ति की जब खुदा का क्रोध आता है, वो चाहकर भी जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पर क्रोध करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। फिर उसके बारे में छोटी सी एक लाइन लिखी है, वो विलंब से वो क्रोध करना पसंद नहीं करता, बहुत देर में करता है, लेकिन उसका क्रोध खतरनाक है, उसका क्रोध खतरनाक है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, कुटिलता की बात आपके अंदर है, उसे अपने जीवन से निकाले और कहे, प्रभु मैं इसे निकाल करके मैं तेरे पास आया हूँ। आपको कहना चाहते हैं, आप और मैं कई बार लोगों के सामने बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, हम लोगों के साथ बहुत अच्छे, बाहर से बहुत चापलूसी की बातें कई लोग
लेकिन अंदर एक कई प्रकार कुटिलता का विचार होता है, कैसे इसका बुरा हो जाए, कैसे इसका रास्ते रुक जाए, कैसे इसकी उन्नति रुक जाए। ऐसे विचार के साथ लोग जीते हैं, अगली जीवन में चलते चले जा रहे हैं। लेकिन आज इस पे आपसे कहना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के भेद को प्राप्त करना चाहते हैं, आपने कहा हाँ हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमें इस कुटिल विचार को निकालना होगा, हमें इस कुटिलता विचार को अपने जीवन से बाहर फेंकना होगा। नंबर 2, दूसरा क्या परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर कुटिल से गणना करता है, और क्या लिखा आगे, जो लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। हाँ जी, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर परंतु वो अपना भेद किस पर, सीधे। आपको कुटिल विचार को दूर करना है, और फिर कैसे बनना है, कैसा बनना है, सीधा, स्ट्रेट आपको बनना है। आपको अपने आप के अंदर सीधाई को लेकर आना है। आपको मेरे जने कुटिलता को निकालना ही काफी नहीं है, लेकिन फिर हमें क्या है, सीधे चलना है। सीधे चल, अभी आप कहेंगे सीधे का मतलब क्या है, सीधे का मतलब ये नहीं कि गर्दन उठा कदम चले, सीधे का मतलब नहीं कि हम सिर राइट चले जाएं। सीधे का मतलब ये है, सिंपल वे में अपने काम से काम रखें। कई बार आपने लोगों को देखा है ना, कई लोगों को देखा है, कई लोगों के बारे में कहते हैं, बोले कितना सीधा आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, बोले इधर से हमारे यहाँ से निकलता है, सुबह जाता है, शाम को जाता है, बड़ा सीधा आदमी है। यानी कि सीधा आदमी का मतलब है अपने काम से काम रखना, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज आपसे कहना चाहते, आपको मुझे सीधा बनना है, हमें अपने आंखों को सीधे सामने को लगाए रखना है। क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या वहां पर हो रहा है, इस बारे में हमें ध्यान नहीं देना है। हमें लगातार आगे चलते चले जाना, स्ट्रेट वे में आगे बढ़ते चले जाना है। लेकिन आज दिक्कत क्या है, आदमी क्या करता है, चारों तरफ देखकर चलता है ना, क्या करता है, चारों तरफ देखकर चलता है। कई लोगों की एक संसारिक आदत होती है ना, कई लोगों की कई संसारिक आदत होती है, यहां से वो स्टेशन जाएंगे, उनसे पूछ लो यहाँ पर कितने क्या है, इस पे कितने रेस्टोरेंट है, किसकी दुकान वहां है। कई बार कई लोग पूछते हैं, अच्छा वहां वो देखा क्या आपने, नहीं देखा, बोले आप तो उधर से रोज निकलते हो, तो कभी ध्यान नहीं दिया। आपसे कहना चाहते हैं, इसका फल ये नहीं कि हमें नहीं देखना, अच्छी बात है, आप यहाँ से कहीं जाते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना अच्छा है कि पता चले उसकी दुकान यहाँ है, श्यामलाल की दुकान यहाँ है, मोहनलाल की दुकान यहाँ पर है, यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर वो अच्छा मिलता है, यहाँ पर छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं, अच्छा है, वो जानकारी अच्छी रखना अच्छा है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, ये जानकारी क्या है, केवल संसारिक बातों का है, आत्मिक बातों के अंतर्गत ऐसा अपना इस व्यवहार को अपने लाइफ के अंदर अपना उतार ले। यानी कि ऐसा ना देखो साफ पड़ोसी के क्या होगा। आज कई लोगों की दिक्कत क्या है, आज कई लोगों की प्रॉब्लम ये है, वो पड़ोसी को देखते हैं और क्या कहते हैं, कल तक तो इसके पास क्या था, साइकिल चलाने का पैसा नहीं था, साइकिल से जाता था, आज कार लेकर आ गया, जरूर इसने क्या है, 2 नंबर का काम कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। आपसे आपको मुझे क्या पता उसने बेचारे ने कैसे कहां से लाया है, क्या पता उसके पास, क्या मालूम उसके पास कुछ सोने की एक चेन रखी होगी, है ना, बहुत पुरानी, और अभी सोना क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, बढ़ रहा है। उसने विचार आया होगा, मैंने चलो मैं बेच देता हूँ, एक सेकंड हैंड कार लिया, क्या पता लाया होगा। आपसे कहना चाहते हैं, लोगों का ध्यान क्या है, लोगों का ध्यान ये है, उसने उसके जीवन में ये आशीष आ गई, इसका मतलब क्या है, कुछ तो और कुछ तो गड़बड़ है। परमेश्वर हमेशा क्या हमारा ध्यान नहीं रहता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ गलत है, कल तक तो ये ऐसा था, आज ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो क्या है, गलत काम है, गलत कार्य में चल रहा है। आपसे कहना चाहते हम कई बार हम तो ना कहेंगे, भाई लोग क्या करते, केवल इधर ताकना, उधर झांकना, उसके जीवन को देखना, इसके जीवन को देखने के द्वारा क्या होता है, अपनी सिधाई को खो देते हैं। आज की सुबह आइए अपने जीवन में सिधाई की बात को लेकर चले। परमेश्वर, मैं जीवन के अंदर सीधे रास्ते पे चलता चला जाऊंगा। मेरे पड़ोसी के पास शायद कल कार नहीं, कल उसके पास साइकिल नहीं थी, आज कार आ गई, कोई बात नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा, परमेश्वर धन्यवाद, तूने इस परिवार को कार की आशीष दी। अगर उसके जीवन के अंदर खुशियां आनंद नहीं था, मैं कहूंगा प्रभु धन्यवाद, आपने उसकी आशीष दी। सीधे लोग, प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो क्या करते हैं, आगे चलते चले जाते हैं। और आपसे कहते हैं, आप पर मैं सिधाई में चलते हैं। प्रभु वचन क्या कहता है, सीधे लोगों पर परमेश्वर अपना भेद प्रकट करता है, परमेश्वर अपने भेद की बातें, खुदा कहता है ये सीधा है, ये कैसा है, सीधा है, ये सीधा बंदा है, ये सीधी बंदी है, ये
हम बहुत पढ़ते हैं अय्यूब 1:1 को। अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा, वो कैसा था? सीधा था, उसके जीवन में सीधाई थी, उसके अंदर बहुत विपत्ति, बहुत कुछ आया, कहीं भी उसको हम जीवन में इस बात को नहीं देखते उसने परमेश्वर के मुख उठाया। क्यों? हम ऐसा विश्वास करते हैं शायद परमेश्वर ने उसके हृदय में कहीं एक बात को डाल दिया था, डाल दिया होगा। क्या बात डाल दी होगी? कि अय्यूब चिंता मत कर, तेरा सब कुछ लुट गया है, तेरा सब कुछ खत्म हो गया है, तेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मैं तुझे बताने जा रहा हूं आने वाले समय में तेरे लाइफ का दुगना आने जा रहा है। शायद उसे परमेश्वर के रहस्य से मालूम चल गया होगा, शायद खुदा का उसे गुप्त रहस्य मालूम चल गया होगा। अगर मैं इस धाय में बना रहूंगा, अगर मैं इस खराई में बना रहूंगा, अगर मैं परमेश्वर के भय में चलता चला जाऊंगा, और मुझे मालूम है जो कुछ मेरा पहले था उसका दुगना मेरे पास आ रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आनंदित होइए परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं सिधाई में चलते हैं, परमेश्वर के रहस्य हमारे पास प्रकट हो जाते हैं, परमेश्वर गहरी बातें हमें पता चल जाती है। और आज आपसे कहना चाहते, जो ही आप ये कहेंगे प्रभु मैं कुटिलता को छोड़ता हूँ, मैं सिधाई में चलता, परमेश्वर आपको बताएगा उसके तेल का रहस्य क्या है।